हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं गणित में बहुपद का मान ज्ञात करने का तरीका क्या है। ठीक है, तो अक्सर देखोगे कोई एक चर में जो बहुपद होता है तो उसमें कभी कभी चर राशि के स्थान पर x प्रयुक्त हो जाती, कभी चर राशि के स्थान पर y प्रयुक्त हो जाती, कभी चर राशि के स्थान पर z प्रयुक्त हो जाती और कभी चर राशि के स्थान पर कोई अन्य चर राशि a b c d के कोई एक लेटर जो कि z तक में हो सकता है वो सम्मिलित हो सकती है। तो अगर मान के चलिए x चर में कोई बहुपद है तो हम लोग उसका मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, चलिए इस कॉन्सेप्ट को आज हम लोग डिटेली समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन होगा, यदि x चर में कोई बहुपद है, जैसे हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, p यानी पोलिनोमियल्स इन x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, तो पोलिनोमियल्स अप 0 इक्वल टू वट, पोलिनोमियल्स अप 1 इक्वल टू वट, पोलिनोमियल्स अप माइनस 3 इक्वल टू वट। ठीक है, तो इसका अर्थ जानिए कि x चर में, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर में क्या देख रहे हो, x, तो यानी x चर में कोई एक बहुपद का मान है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो इसमें x के स्थान पर चर राशियाँ प्रयुक्त हुई है। ठीक है, यानी यह बहुपद है, x चर में बहुपद है, तो उसमें अगर कह रहा है कि पोलिनोमियल्स यानी 0 हो जाए, यानी चर राशि के स्थान पर अगर 0 रख दिया जाए तो उसका वैल्यू कितना होगा, यानी उस बहुपद का वैल्यू कितना होगा। फिर पोलिनोमियल्स अप 1 यानी चर राशि के स्थान पर यदि 1 का मान रख देंगे तो इस बहुपद का मान कितना होगा। फिर पोलिनोमियल्स अप -3 यानी चर राशि के स्थान पर अगर -3 का मान रख दिया जाए तो फिर इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चूंकि पोलिनोमियल्स अप x इक्वल टू अगर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, तो पोलिनोमियल्स अप 0। तो ख्याल रखिएगा जहाँ जहाँ पर यहाँ पर x के जगह पर 0 आ गया है, तो इस बहुपद में जहाँ कहीं भी x आया है उस जगह पर आप लोग 0 का मान स्थापित करते चलें। जैसे यहाँ पर x आया है तो उस जगह पर 0 कर देना है, 0 का क्यूब कर दीजिएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आया है तो फिर 0 का स्क्वायर कर दीजिएगा, प्लस 2x कर दीजिएगा तो 2 इंटू एक्स का मान फिर 0 कर दीजिएगा और प्लस 3 कर दोगे। ठीक है, अब क्या करना है, इनको हल कर लेना है, तो 0 का क्यूब कर दोगे तो 0 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, माइनस है फिर 0 का स्क्वायर कर दोगे कितना हो जाएगा 0, फिर यहाँ पर प्लस 2 इंटू 0 तो यहाँ पर गुणनफल निकल जाएगा 0 और प्लस 3। यहाँ पर क्या देखोगे, 0 माइनस 0 तो 0 प्लस 0 प्लस 3 यानी तीनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी पोलिनोमियल्स अप 0 का जो मान होगा वो कितना होगा 3 होगा। इसको आंसर कर देना है, यानी इस बहुपद में अगर हम लोग चर राशि के स्थान पर 0 का मान रखेंगे तो बहुपद का मान कितना निकलेगा 3 प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पोलिनोमियल्स अप 1, यहाँ पर देखिए 1 का मान रख देंगे, चर राशि के स्थान पर अगर हम लोग 1 का मान रखेंगे तो इस बहुपद का मान कितना निकलेगा, तो बहुपद है एक्स क्यूब तो एक्स की जगह पर हो जाएगा 1 का क्यूब, माइनस है एक्स स्क्वायर तो फिर 1 का स्क्वायर, प्लस 2x माने 2 इंटू एक्स का मान 1 है, प्लस 3 के 3, फिर इनको हल कर लेंगे तो 1 का क्यूब क्या होगा 1 इंटू 1 यानी 1, माइनस फिर 1 का स्क्वायर क्या होगा तो 1 इंटू 1 हो जाएगा। अब फिर गुणा करना है, प्लस इंटू प्लस प्लस 2 इंटू 1 गुणा कर दोगे तो 2 हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 पद हैं, 4 पद में से देखिए 3 का पद का चिन्ह प्लस में है, 2 का चिन्ह भी प्लस में है, 2 पद का चिन्ह भी प्लस में है, 1 का माइनस में है और यहाँ 1 का चिन्ह आगे कुछ नहीं मतलब प्लस में है, यानी ये तीनों पद धनात्मक है, लेकिन दूसरा नंबर का जो पद है वो ऋणात्मक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, एक समान चिन्ह वाले जो समान पद होते हैं यानी धनात्मक पद आपस में एक साथ जुड़ते हैं और ऋणात्मक पद आपस में एक साथ जुड़ते हैं। सो यहाँ पर 3 + 2 5, 5 और 1 6 जुड़ जाएगा और धनात्मक राशियों का योगफल प्लस में आ जाएगा। अब ऋणात्मक पद में सिर्फ 1 है तो यहाँ पर -1 लिख दोगे। अब देखो 6 का चिन्ह आ गया प्लस में और 1 का चिन्ह आ गया जब माइनस में, तो 6 में 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 5, और 6 बड़ी राशि है उसका चिन्ह धनात्मक है तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे तो +5 या फिर 5 कर देंगे और इसे आंसर कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग बहुपद में प्रयुक्त चर राशि के स्थान पर 1 रखकर संबंधित बहुपद x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। फिर क्या करोगे, पोलिनोमियल्स अप -3 करोगे जब, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर कर लेना है, फिर पोलिनोमियल्स अप -3 जब करोगे तो जहाँ जहाँ चर राशि स्थान प्रयुक्त हुई है उस स्थान पर आपको -3 का मान रखना होगा। तो यहाँ x क्यूब है तो यहाँ -3 का क्यूब कर देना है,
माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस 3 का स्क्वायर कर देना है, प्लस 2x है तो 2 इंटू एक्स का मान माइनस 3 कर देना है और प्लस 3 कर देना है। अब इनको हल कर लेंगे तो याद रखिएगा आधार का मान माइनस में है और जो घात है वह एक विषम संख्या के रूप में 3, तो फिर क्या हो जाएगा, चिन्ह माइनस में आएगा और 3 का क्यूब करोगे मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। फिर माइनस के माइनस, आधार का चिन्ह फिर माइनस में है और पावर कोई एक सम संख्या 2 है तो परिणाम का चिन्ह प्लस में आएगा और 3 का स्क्वायर कर दोगे 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर क्या करना है, प्लस 2 के साथ माइनस 3 गुना करना है तो प्लस इंटू माइनस, माइनस कर देना है, 2 गुना 3 कर दोगे 6 कर देना है, प्लस 3 कर देना है। आगे फिर माइनस 27 होगा, फिर माइनस प्लस माइनस 9 होगा, माइनस 6 होगा, फिर प्लस 3 होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए 3 का चिन्ह केवल प्लस में है, बाकी अन्य जितने सारे पद हैं उन तीनों पदों का चिन्ह माइनस में है। सो ये आपस में एक साथ जुड़ेंगे, प्राप्त परिणाम कितना होगा, तो याद रखिएगा इसको हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। तो 27 और 9 कितना हो जाएगा 36, 36 और 6 कितना हो जाएगा 42, और चूंकि ये ऋणात्मक राशियों को परस्पर जोड़े इसलिए परिणाम का चिन्ह माइनस में आ जाएगा, यानी माइनस 42 या 42 कर सकते हो, और प्लस 3 जो होगा वो अलग रहेगा। फिर ख्याल रखिएगा 3 का चिन्ह प्लस में है, 42 का चिन्ह माइनस में है, तो उस स्थिति में क्या होगा, 42 की राशि में 3 की राशि माइनस होगी तो क्या हो जाएगा, उसका अंतर प्राप्त हो जाएगा 39। ठीक है, अब बड़ी राशि है 42 तो उसका चिन्ह यहाँ पर ऋणात्मक रहेगा तो माइनस 39 आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग किसी एक बहुपद का मान ज्ञात करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक, नेक्स्ट रोज में इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके समय में पुनः हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए लेते हैं विदा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।